हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम चैप्टर जो 4 है उसके शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। पहले चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है ये देख लेते हैं। सो चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान, आवेश और चुंबकत्व। ये रिव्यू है, रिव्यू नोट्स बना रहा हूं मैं, तो उस पर है चैप्टर नंबर 4। तो पहले अगर हम बात करें कि ओस्टेट डिस्कवरी या ओस्टेट का जो एक्सपेरिमेंट था वो किससे रिलेटेड था, तो ये ओस्टेट का एक्सपेरिमेंट जो है या ओस्टेट का जो प्रयोग था वो किसी धारावाही चालक से जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उससे संबंधित है। जैसा कि हमने क्लास में देखा था वही है ये। तो अगर देखें, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। धारावाही तार के पास चुंबकीय सुई का क्या होता है, विक्षेपण होता है। अगर धारा बहेगी तो, और नहीं बहेगी तो नहीं होगा। तो ये क्या है, ओस्टेट डिस्कवरी। नेक्स्ट हम अगर इसमें देखें तो क्या आ रहा है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें आता है मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय लोरेंज बल, है ना। ये होता है अगर हम किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में रखें तो उस पर जो बल लगने वाला बल होता है उसको लोरेंज बल कहते हैं। इसका गणितीय सूत्र F इज इक्वल टू क्यू, ब्रैकेट में आप E प्लस V क्रॉस B लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है, जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और यहां पर डायग्राम से भी हम समझ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हमें एक पढ़ना क्या है, इसके बाद में हमें एक पढ़ना है बायो सेवर्ट का नियम। एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ क्लास 12 चैप्टर 4। इसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम। तो बायो सेवर्ट के नियम में हमें मिलेगा डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में 4 पाई और आर स्क्वायर। तो क्या है, धारावाही चालक के छोटे भाग द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम किसका यूज करते हैं, बायो सेवर्ट नियम का यूज करते हैं। जब हम इसको क्लास में पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे डिटेल से इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। उसके बाद में एक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है जिस टॉपिक का नाम है एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या नाम होगा बेटा, एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम का अगर मोटे मोटे तौर पर हम देखें तो गणितीय सूत्र होगा क्लोज लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई, है ना। इसी को एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। इसका हम चाहें तो डेरिवेशन भी देखेंगे और इसके अनुप्रयोग भी देखेंगे। अनुप्रयोग में अगर हम देखें तो दो चीजें हमें ज्यादा स्पेशल देखना है। एक होता है सोलेनॉइड और दूसरा क्या होता है, टॉरॉइड। सोलेनॉइड किसको बोलते हैं, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स करके हम उसको लेंथ उसकी बढ़ा दें तो वही इंसुलेटेड एक कॉइल होती ना, कॉइल को अगर हम लेंथ बढ़ा देते तो वो होता है आपका सोलेनॉइड। और वही कॉइल को अगर हम सर्कल फॉर्म में बना देते हैं, किस फॉर्म में बना देते हैं, सर्कल फॉर्म में बना देते हैं, उसको टॉरॉइड कहते हैं। इनका भी गणितीय सूत्र है वो हम देखेंगे। इसके बाद में एक और हमारा टॉपिक आता है, इसमें क्या आता है, इसमें कि जो पैरेलल करेंट्स जो होता है, पैरेलल करंट जो होता है, कोई दो कंडक्टर अगर हम लें और दोनों कंडक्टर कैसे हो, दोनों कंडक्टर कैसे हो, समांतर हो, तो उनको हम पैरेलल करेंट्स बोलते हैं। तो अगर ये दोनों एक ही दिशा में अगर बहते हैं तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण, और विपरीत दिशा में अगर बहेंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। और उसका गणितीय सूत्र हो जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। यहां पर देखिएगा आप, यहां पर आपको दिख रहा है करंट कैरिंग सोलेनॉइड। कैसी दिख रही है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, मतलब धारावाही परिनालिका। और धारावाही परिनालिका होती है वो कैसे व्यवहार करती है, वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुना होगा ना, वैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला यही कॉन्सेप्ट है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बनाना, किससे बनाना, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को बनाना, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इसके बाद में एक और हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या बोलेंगे बेटा, वैसे गैल्वेनोमीटर आपने देखा भी होगा, देखा कि नहीं देखा, याद आ रहा है किसी को, वो जी बना रहता है और लेफ्ट साइड 30 डिवीजन रहते हैं और राइट साइड भी 30 डिवीजन रहते हैं। तो मैंने आई थिंक आपको गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर और एमीटर आपको जब बायो क्लास में हमारी लग रही थी तब आई थिंक दिखाया था मैंने, है ना। और फिर भी कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो जब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड आपका मीटर ब्रिज का जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आप देख सकते हैं, दिखा दूंगा। ओके, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो एक टॉर्क वाले कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, कौन सा, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर को आप, इसका अगर एक्चुअल नेम बोले तो क्या है, चल कुंडली धारामापी। इसको हम
अमीटर में बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। जब हम शंट एक लो रेजिस्टेंस वायर होता है, इसको जब हम क्या, जो गैल्वेनोमीटर होता है, धारामापी है, उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और अगर हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वोल्ट मीटर बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन, है ना। इसमें हम चाहें तो ये मेन कहां से रिफर किया गया है, एनसीईआरटी जो चैप्टर है 4 उससे, और प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी हम चाहें तो इसमें कर सकते हैं, है ना। तो बस इतने हमारे पास कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ आप ये मान के चलिए रिव्यू है, इस चैप्टर का क्या है, रिव्यू है। मतलब रिव्यूज आपने सुना ही होगा, या शॉर्ट में कहें कि हमें करना क्या है, अदरवाइज ये जितने जल्दी हमने कुछ मिनटों में कंप्लीट किया, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होगा। डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।